उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे तो चुनाव में अभी 8 महीने से अधिक का समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी दंगल में उतरने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी, बसपा और सपा के साथ साथ कांग्रेस, आप दूसरे छोटे छोटे राजनीतिक दल भी चुनावी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। बीजेपी का चुनावी चेहरा सीएम योगी ही होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा 2022 का चुनाव अब दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को रिफ्रेश करना शुरू कर दिया है। रिफ्रेश क्यों? क्योंकि जो भी दूसरे जोड़ तोड़ की राजनीति थी उसको शुरू किया गया है और जोड़ तोड़ की राजनीति में जो बाहरी दल के बड़े नेता थे उनको पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा, सभी ने कांग्रेस और बसपा से बागी विधायकों को और बागी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की ये रेस शुरू कर दी है। यूपी में चुनाव है नजदीक। बड़ी पार्टियों के साथ छोटे दल भी हो गए हैं सक्रिय। भाजपा के साथ कई दल आ सकते हैं साथ। बागी विधायक करेंगे सपा का हाथ मजबूत। बसपा और कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने में जुटी। आपने भी बना रखी है जीत की उम्मीद। सुबह सपा और निषाद पार्टी भी है चुनावी मैदान में। यूपी के चुनाव नजदीक आने के साथ ही बड़ी पार्टियों की राजनीति के साथ साथ छोटे दल भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के साथ अपना दल और कुछ छोटे दल चुनाव में आ सकते हैं। साथ ही सपा के साथ बसपा से बागी हुए विधायकों ने हाथ मिलाकर सपा को मजबूत करने का संकल्प लिया है। बसपा और कांग्रेस भी खुद को मजबूत बताते हुए चुनाव में अकेले ही लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, संजय निषाद की निषाद पार्टियां भी गठबंधन की तलाश में हैं। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी यहां 300 से अधिक विधायकों के साथ भाजपा की सरकार चल रही है। क्योंकि 2017 के चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें शिक्षा, रोजगार के अवसर दिलाने के अलावा चिकित्सा अहम मुद्दे में शामिल था। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सुधारना भी बड़ा संकल्प था। इन 4 सालों में भाजपा ने कई काम ऐसे किए जिससे कि जनता का विश्वास भी जागा, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा पटल पर पूरा होता नहीं दिखाई दिया। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का जरूर सीएम योगी ने प्रयास किया, वो जरूर सराहनीय है। बड़े माफियाओं पर शिकंजा हो या हिस्ट्री शीटरों और बदमाशों का एनकाउंटर, हर मुद्दे पर सीएम योगी ने कड़ाई से निपटने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी सीएम योगी अपनी टीम 11 के साथ हर समय डटे रहे। खुद भी कोरोना ग्रसित हुए, लेकिन टीम 11 की मीटिंग को रोज किया। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश भर में दौरे करके अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। 2022 के चुनाव में योगी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की दस्तक अब नजर आने लगी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो चाहे बड़ी पार्टियां हो चाहे छोटी पार्टियां। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो जिस तरीके से लगातार संघ ने और सरकार ने बैठकों का दौर शुरू किया, उसको देखते हुए अब छोटे दल भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी के निर्देशन में जिस तरीके से 4 साल बेमिसाल का नारा प्रदेश भाजपा सरकार लगा रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि जनता जनार्दन का जो मूड है वो
वो थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से शिक्षा और व्यवसाय पर अपना करारा प्रहार किया है और जिस तरीके से जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार देने की नीति अपने इस 5 साल के संकल्प पत्र में लेकर शामिल हुए थे, उसको पूरा करते कहीं दिखाई देते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उसको देखते हुए ये लगता है कि चुनाव इतने आसान होते नहीं नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में सुर्खियां बटोरने वाले अखिलेश यादव अपने काम के दम पर 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरे और चाचा शिवपाल का साथ छोड़कर राहुल गांधी के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत काम बोलता है स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा गया। लेकिन परिवार में आपसी कलह और जनता के बीच कांग्रेस को नकारने के साथ ही सपा 2017 में धड़ाम हो गई। लेकिन 2022 में अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक के आकलन से भाजपा को 2022 में सिर्फ सपा और बसपा ही टक्कर देती नजर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सपा की परफॉर्मेंस ने भाजपा की चिंता को बढ़ाया भी है। शिवपाल यादव के सपा के साथ आने से निश्चित ही अखिलेश यादव मजबूत होंगे। यूपी में अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस को प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं, लेकिन जनता का मूड इससे इधर ही नजर आता है। मायावती की बसपा को कमजोर आंकना भी सरासर गलत होगा। मायावती अपने वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मणों को साथ लाने में जुटी हैं। यदि मायावती ने भीम आर्मी से गठबंधन कर लिया तो बसपा चमत्कार दिखा सकती है। आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है और वो आक्रामक भी नजर आ रही है। छोटी पार्टियों में ओवैसी, राजभर और संजय निषाद जरूर जातिगत राजनीति के बदौलत अपने को शहंशाह मान रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों के लिए वो सिर्फ मोहरे हैं, जिनको 1 या 2 सीट ऑफर करके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इन 5 सालों में जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां बैकफुट पर नजर आई हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सपा ने अपना परचम लहराया, उसको देखते हुए अब अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से उन्होंने अपने 11 जिलाध्यक्षों को एक साथ बदला, कहीं ना कहीं इससे ये जरूर जाहिर होता है कि अब अखिलेश यादव सिंगल से डबल होते दिख रहे हैं। लेकिन वहीं चाचा शिवपाल हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है कि 1.5 साल से वो भतीजे को बार बार बोल रहे हैं कि साथ आना है, लेकिन अखिलेश की तरफ से कोई जवाब आता ना देख अब शिवपाल यादव भी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ओर बढ़ चुके हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में प्रचंड रूप से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की, उसको देखते हुए उन्होंने अपना प्रभारी संजय सिंह को बनाया और संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर हमलावर हैं। वहीं अगर बात किया जाए कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ बदली तो नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ खास उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी एक्टिव मोड पर नजर आ रही थी, लेकिन इधर 3 महीने की बात करें तो प्रियंका ने जिस तरीके से थोड़ा दिल्ली में अपने आप को बांध सा रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है जो उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर या सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के आगे कहीं भी ऐसा जाहिर हो सके कि एक बड़ा चेहरा ऐसा है जो भाजपा को कहीं रण में योद्धा दिखता नजर आ रहा है। भाजपा को अगर अपने से टक्कर देने वाली कोई पार्टी लग रही हो तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। छोटे दल जैसे कि सुभाषपा या फिर AIMIM की बात करें तो वो सिर्फ मोहना बनती दिख रही है और चुनावों में बड़ी पार्टियों के लिए सिर्फ एक प्यादे का काम करेगी और 1 या 2 सीटों पर ही निर्भर होती दिखाई देगी। यूपी के होने वाले चुनाव में दाव इस पार या उस पार से बढ़कर अब मैं बड़ा की राजनीति पर है। फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर कौन आएगा और बनेगा यूपी का सुल्तान, ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल तो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात की जोड़तोड़ में जुटी हैं। पार्टियों के लिए टिकट बंटवारा भी बड़ी चुनौती होगा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का वोट बैंक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी विरोधी वोटों में सपा, बसपा सहित करीब आधा दर्जन पार्टियां सेंधमारी करेंगी, जिससे बिखराव होना तय है।
2017 के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही जिस तरीके का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने पेश किया था, इन 5 सालों में कितना काम किया है ये तो आने वाले समय में 8 महीनों के भीतर ही जनता अपना वोट देकर तय कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से जिस तरीके से राम मंदिर पर काम किया है और जिस तरीके से हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला किया है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए एक बड़ा ये एक जीत है भाजपा के लिए कि हिंदू का जो वोट बैंक है वो भाजपा की ओर ही खिसकता इस बार भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज, लखनऊ।